नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपना भविष्य को लेकर चिंतित हैं और कुछ बचत करना चाह रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस का यह स्कीम आपके लिए बेहद ही शानदार होने वाला है, जहां आपका बचत पर 13% ब्याज दर आपको यह दे रही है और जिसका शुरुआत आप छोटी से छोटी रकम से आप कर सकते हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि इसमें आप शुरुआत कैसे कीजिएगा। क्या यह जो जानकारी दिया जा रहा है वो आपका ऑथेंटिक है, और इसे जानने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कितना से शुरुआत करना आपके लिए बेहतर होगा और इसे कितने सालों के लिए भी आपको करना चाहिए। तो आज के इस अपडेट में इससे संबंधित सारी जानकारी को लेकर आए हैं कि कितने रुपए से आपको यह स्कीम शुरुआत करना चाहिए और कितने दिन आपके लिए बेहतर होगा इस प्लान को आपका लगाना। जहां अगर आप SBI, PNB या फिर HDFC का बात करते हैं, 2 से 3% ये आपको रिटर्न देती है आपके उस हर एक बचत पर। लेकिन जैसे आपका यहाँ पोस्ट ऑफिस आता है तो 1, 2, 3, 4, 5 तो छोड़ दीजिए, ये आपको 13% दे रहा है। कैसे इसमें आप इन्वेस्ट कीजिएगा, क्या इसका हकीकत है, क्यों ये इतना दे रहा है, आइए इसके बारे में देखते हैं डिटेल से। एकदम स्मार्ट स्ट्रेटजी है जहां पर एक छोटी सी लागत एक अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं और अपना भविष्य को बेहतर कर सकते हैं। चाहे वो आपका POMIS का पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना वाला प्लान हो या फिर आपका PPF पब्लिक प्रोविडेंट आपका फंड योजना को लेके हो। यहाँ पर ये हर एक जो भी आप जमा कर रहे हैं, हर एक आपका रुपया यहाँ पर 100% सुरक्षित है। कोई ये आपका फॉर्जरी कंपनी नहीं है, भारत सरकार के द्वारा आपका संचालित खुद का आपका ये बैंक है। तो बस जानना है इस जानकारी को लेके कि कैसे शुरुआत करना है, कितना से आपका बेहतर हो सकता है। तो आगे बढ़ने से इस वीडियो का पहले आप लोग लाइक कर लीजिएगा और जितने भी आप लोग का भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका हर एक योजना के साथ साथ सरकारी आदेश तक आपके तक हम लेकर आते हैं, ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसका आप लाभ कैसे उठाइएगा, सरकार यह आपको कैसे इतना दे रही है, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है, हम लोग गलती क्या करते हैं, गलती यह है कि पैसों को केवल सेविंग अकाउंट में आपका छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि नहीं मेरा पैसा तो उसमें बढ़िया रहा। दूसरा, अगर हम बात करते हैं FD या स्कीम से कोई मिलने वाला ब्याज है, उसको क्या करते हैं हम लोग खर्च कर देते हैं। कारण यही होता है कि जितना महंगाई आपका है, जो पैसे इसका आपका वैल्यू को क्या है धीरे धीरे आपका ये खत्म कर देता है। बहुत ज्यादा आपका ये जानकारी भी नहीं है लोगों के पास, इसके अलावा डर भी है, क्योंकि इतना ज्यादा आपका फॉर्जरी, इतना आपका कंपनी के पैसा आदमी लगाता है लेके भाग जाता है। तो ऐसे में यह विश्वास आपको दिलाना बेहद ही आपका मुश्किल होता है। लेकिन एकदम टेंशन नहीं लेना है, जितना भी जानकारी दे रहा है इसको आप जाके किसी भी पोस्ट ऑफिस बैंक से आप जाके कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या सच में कोई ऐसा स्कीम है जहां पर 13% मिलने जा रहा है। इसके बाद ही इसमें क्या है आपको इन्वेस्ट करना है। यहाँ एक बार करते हैं तो ये आपका मल्टीप्लाई होता है। क्या जरिया है, कैसे ये आपका मल्टीप्लाई होकर ये आपका 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना होने का काम करता है, ध्यान से इसको देखिए। यहां पर एक आपका 15 साल का री इन्वेस्टमेंट लूप के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक लॉन्ग टर्म पीरियड लिए हैं जहां पर एक आप छोटी से शुरुआत से एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं, चाहे वो आपका 5 साल है, 10 साल है, 15 साल। 15 साल का अगर ये कोई ले रहा है तो कितना से आपको शुरुआत करना बेहतर होगा और ये कितना आपको रिटर्न देगा। सबसे पहले देखिए कि अगर कोई 5 लाख का निवेश कर रहा है तो 5 लाख का निवेश कर रहा है तो ये आपको पहला आपका जैसे निवेश करते हैं ये आपका POMIS में आपको निवेश करना है, जहां पर आपका जो प्रिंसिपल है ये 100% सुरक्षित है, ये कभी घटने नहीं जा रहा है। और जब चाहे आप जरूरत के अनुसार से आप क्या निकाल सकते हैं। अगर कुछ इमरजेंसी आ गया है तो यहाँ पर आपको कोई भी इसमें घाटा नहीं लगेगा। बाकी बैंकों में क्या है ना, ये आपका 2%, 4% क्या है ना काट लेगा। आपका जो प्रिंसिपल है वो 100% वहां सुरक्षित नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका सुरक्षित है। ये आपका जैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 7.5% के दर से क्या है ना एक फिक्स्ड आपका ब्याज मिलना शुरू होता है, जो आपका 5 लाख पर लगभग आपका 3083 होगा हर मंथ। इसको जस्ट आप आगे लेके जाइएगा तो ये आपका ऑटो रोटेट करता है। रोटेट का मतलब ये जो आपका 3083 है बिना खर्च किए हर महीना क्या है ना PPF में आपका जमा होना शुरू हो जाएगा। मतलब जो आपका ब्याज आ रहा था ब्याज पे भी क्या ना री इन्वेस्टमेंट हुआ और उसमें भी क्या हुआ आपको ब्याज मिलना शुरू हो गया। तो अगर आप इसका लेखा जोखा को देखिए कि 15 साल में ये क्या होगा,
तो जो आपका ओरिजिनल 5 लाख है ये तो पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन अगला 15 साल में ये आपका 13.8 लाख बनकर तैयार हो जाएगा। देख रहे हैं कितना आपका 13.8, मतलब कुल वैल्यू जो हो उसका हुआ वो कितना हो गया आपका, लगभग 19 लाख के आपका बराबर हो गया, जो कि अगर आप पूरा देखिएगा तो लगभग ये आपका 8% रिटर्न देने का आपको काम कर रहा है। तो यहां से हमको एक चीज क्लियर होता है कि कैसे आप दूसरे बैंकों की अपेक्षा यहां पर आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा अगर आप एक दूरगामी सोच को लेकर चल रहे हैं। छोटे छोटे शहरों में अगर आप देखिएगा जहां पर लोग क्या है ना, ज्यादा इनकम नहीं है, तो 5 लाख से आप शुरुआत कर सकते हैं, जिसका कि आपका रिटर्निंग कितना आपका है, लगभग 19 लाख। वही अगर बात करते हैं कुछ आपका हायर सिटीज में, अगर 9 लाख से करते हैं तो 15 साल में आपका यहाँ क्या ना इतना तेजी से बढ़ेगा कि जो कि आपका यहाँ टियर 1 से क्या है ना बहुत ज्यादा होगा। वही अगर कोई 15 लाख से शुरुआत कर रहा है तो लगभग ये आपका 45 से आपका 50 लाख तक आपका रिटर्न यहां से आएगा। तो चॉइस आपका है, बस हम जानकारी पहुंचा रहे कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है और अपने अनुसार से इसको आप शुरुआत कर सकते हैं। बाकी कहीं भी इससे संबंधित कुछ और जानकारी चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि क्या कोई अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो उस अकाउंट से इसमें आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आंसर है आपका 100%। कोई भी पति या पत्नी या फिर पात्र व्यक्ति के साथ 15 लाख का अगर ज्वाइंट पीओएमएस अकाउंट है तो वहां से आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जिसके ऊपर आपका हर महीने 9,250 रुपए का क्या ब्याज आएगा, और इसी का री इन्वेस्टमेंट करके ये आपका 15 साल में लगभग आपको 50 लाख तक का क्या है रिटर्न देने का आपको काम करेगा। तो बस सुनहरा अवसर है, अगर आप चाह रहे हैं इस तरह के जीवन को बेहतर बनाने के लिए तो ये आपका 3 नियम है, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले पीपीएफ लिमिट, सरकार साल में अधिकतम आपका 1.5 लाख का पीपीएफ में जमा करने देती है। 15 लाख वाली स्ट्रेटजी में भी साल में केवल आपका 1.11 लाख ही जमा होगा। वही अगर टैक्स बेनिफिट के बारे में बात करते हैं तो सरकार पूरी तरह से यहाँ पर क्या आपका टैक्स फ्री करके रखा है। जहां दूसरे बैंकों में आपका 2% 3% टैक्स कटता है, यहाँ पर कोई टैक्स नहीं कटेगा, और यहाँ पर आपको जमा करने से आपके ब्याज पर भी क्या है सरकार जो है वो ब्याज देती है। तो ऐसे में आपका पैसा से क्या है ना पैसा यहाँ बनना आपका शुरू होगा और एक शांति, सुरक्षित और शानदार रिटर्न मिलने का काम होगा। तो तैयार हो जाइए। भारत सरकार की 100% स्वामित्व का आपका गारंटी यहाँ पर है। शेयर का आपका उतार चढ़ाव से आपका क्या है ना पूरी तरह से मुक्ति है, कोई आपको इससे मतलब नहीं है। इसके साथ नियमित आय और मन का अगर शांति चाह रहे हैं तो ये जो जानकारी है आपके लिए बेस्ट होने वाला है। जुड़े रहिए, बने रहिए इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए गुड न्यूज के साथ में। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।